वैसे तो यूपीआई का समय आ चुका है। लोग कैश अपनी जेब में कम ही रखते हैं और वजह वाजिब भी है क्योंकि कागज़ के नोट जल्दी ख़राब हो जाते हैं, बड़ी आसानी से फट भी जाते हैं। हालांकि अब ये समस्या दूर होने वाली है क्योंकि आपकी जेब में रखा नोट आने वाले समय में प्लास्टिक का हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारतीय रिजर्व बैंक की नोट छापने वाली विंग BRBNMPL ने प्लास्टिक के नोट बनाने के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला है। कंपनी ने दुनिया भर की कंपनियों से पॉलीमर शीट बनाने और सप्लाई करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति EOI मांगी है। यानी पहली बार नोट छापने के लिए जरूरी प्लास्टिक मटेरियल खरीदने की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू होती दिख रही है। देखिए, शुरुआती चरण में 10 और 20 के नोट पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किए जा सकते हैं। मतलब अभी बड़े नोटों पर नजर नहीं है, छोटे नोट 10 और 20 के सबसे पहले जो बदलाव होगा वो इसी में देखने को मिलेगा। ये प्लास्टिक के नोट होते क्या है और क्यों इन्हें लाने की जरूरत आन पड़ी और किन किन देशों में ये प्लास्टिक के नोट हैं, कैसे ये प्लास्टिक के नोट बनते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दे रही हूँ। ध्यान से सुनना आप। प्लास्टिक के नोट होते क्या है, सबसे पहले तो वो समझिए। देखिए, प्लास्टिक नोट को पॉलीमर नोट भी कहा जाता है। ये सामान्य प्लास्टिक नहीं बल्कि एक खास तरह की मजबूत प्लास्टिक फिल्म पर छपते हैं। इस फिल्म पर सफेद कोटिंग की जाती है ताकि नोट की छपाई हो सके। नोट में एक ट्रांसपेरेंट विंडो भी होती है जो इसकी सबसे बड़ी सुरक्षा पहचान मानी जाती है। इसी वजह से ऐसे नोटों को नकली कॉपी बनाना बेहद मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले कौन से नोट बदल सकते हैं वो भी जान लीजिए। देखिए, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर पायलट प्रोजेक्ट शुरू होता है तो 10 और 20 रुपए के नोट सबसे पहले पॉलीमर में आ सकते हैं। वजह साफ है, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं और सबसे जल्दी खराब भी होते हैं। आरबीआई का ये बड़ा कदम कितना बड़ा हो सकता है, आरबीआई का ये कदम, वो भी आप जान लीजिए। देखिए, BRBNMPL वही कंपनी है जो मैसरू और साल्बोनी की प्रेस में भारतीय करेंसी छापती है। अब यही कंपनी पॉलीमर शीट खरीदने के लिए वैश्विक कंपनियों से प्रस्ताव मांग रही है। जो ये सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि तैयारी का ठोस संकेत माना जा रहा है। हालांकि अभी इसका मतलब ये नहीं है कि अगले महीने से ही प्लास्टिक के नोट बाजार में आ जाएंगे। फिलहाल ये प्रक्रिया शुरुआती चरण में है। 5 जून 2026 को मौद्रिक नीति के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा था कि पॉलीमर नोटों का प्रस्ताव विचाराधीन है। उन्होंने साफ किया था कि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है और केंद्रीय बैंक इसके फायदे और नुकसान का आकलन कर रहा है। कहानी कोई नई नहीं है। भारत में पॉलीमर नोट का विचार करीब 14 साल पुराना है। 2009 के आसपास पहली बार इस पर चर्चा हुई। 2012 में सरकार ने 10 रुपये के 100 करोड़ पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दी। 2014 में तय हुआ कि कोची, मैसूरू और जयपुर, शिमला और भुवनेश्वर में अलग अलग मौसम में इनका परीक्षण होगा। 2016 में सरकार ने बताया कि सामग्री खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन तकनीकी और परिचालन कारणों से ये योजना आगे नहीं बढ़ सकी और प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। अब फिर क्यों इसको लेकर तैयारी शुरू हुई है वो भी जान लीजिए। देखिए, डिजिटल पेमेंट तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन नकदी की मांग भी लगातार बढ़ रही है। मई 2026 तक देश में चलन में नकदी 42.86 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। दूसरी ओर हर साल बड़ी संख्या में कटे फटे गंदे नोट नष्ट करने पड़ते हैं। 2024-25 में करीब 23.8 अरब नोट चलन से हटाए गए। नोट छापने पर भी हर साल हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ऐसे में लंबे समय तक चलने वाले पॉलीमर नोट सरकार और आरबीआई के लिए लागत कम करने का विकल्प बन सकते हैं। प्लास्टिक नोटों के फायदे भी जान लीजिए। सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि उम्र लंबी है। ये कागज के नोटों की तुलना में 2.5 से 4 गुना अधिक चल सकते हैं। ये पानी से जल्दी खराब नहीं होते, आसानी से फटते नहीं और गंदगी भी कम पकड़ते हैं। कई शोधों में पाया गया है कि इनकी सतह पर बैक्टीरिया भी कम टिकते हैं। सबसे अहम बात, इनकी पारदर्शी विंडो और आधुनिक सुरक्षा फीचर इन्हें नकली बनाना बेहद कठिन बना देता है। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। पॉलीमर नोट शुरू में महंगे पड़ते हैं क्योंकि इनके लिए खास मटेरियल चाहिए जिसे फिलहाल विदेशों से खरीदना पड़ सकता है। देश भर के एटीएम और नोट गिनने वाली मशीनों को भी नए नोटों के हिसाब से अपग्रेड करना पड़ सकता है। भारत जैसे गर्म देश में अत्यधिक तापमान का असर भी एक चुनौती माना जाता है। इसके अलावा कई देशों में लोगों ने शिकायत की है कि नए पॉलीमर नोट आपस में चिपक जाते हैं और मोड़ने पर उन पर स्थायी सिलवट पड़ जाती है। दुनिया में कहां कहां चलते हैं पॉलीमर नोट वो भी आपको बता देती हूँ। ऑस्ट्रेलिया ने 1988 में सबसे पहले पॉलीमर नोट शुरू किए और बाद में पूरी करेंसी बदल दी गई।
इसके बाद कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनई समेत 40 से अधिक देशों में अपनाया है। अब इन देशों का अनुभव बताता है कि शुरुआत में लागत ज्यादा होती है, लेकिन लंबे समय में नोट ज्यादा टिकाऊ साबित होते हैं। अब आगे क्या होगा? अभी EOI केवल ये पहला कदम है। इसके बाद टेंडर, तकनीकी जांच, सैंपल टेस्टिंग, सुरक्षा परीक्षण और पायलट प्रिंटिंग जैसे कई प्रक्रियाएं होंगी। यानी कागज के नोट अभी खत्म नहीं होने वाले हैं। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक आगे बढ़ा तो शुरुआत छोटे मूल्य के नोटों से हो सकती है और कुछ समय तक कागज और पॉलीमर नोट, दोनों तरह के नोट साथ साथ चलेंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि 14 साल से रुकी हुई पॉलीमर नोट की योजना अब पहले के मुकाबले कई ज्यादा गंभीरता से आगे बढ़ती दिख रही है। तो अब देखिए, कागज के नोट धीरे धीरे चलन से कम होंगे और पॉलीमर नोट मतलब प्लास्टिक के नोट जो हैं वो बाजार में चलन में आएंगे और धीरे धीरे इनका यूज़ कैसे हो रहा है और भारत में ये कितने प्रभावी हैं ये चेक किया जाएगा। और अभी मतलब आप ये मान के चलिए कि 1-2 साल का पूरा समय लगेगा जब ये नए नोट चलन में आएंगे और पुराने नोट बंद होंगे। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि प्लास्टिक के नोट आएंगे तो कागज़ के नोट बंद हो जाएंगे, ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया है और ना ही ऐसा कुछ होने वाला है। तो किसी तरह के पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है और जो सच्चाई है वो इस वीडियो मैंने आपको बता दी है। इस वीडियो को आप जितना हो सके शेयर कर दीजिए ताकि सभी भी लोग अपनी अपनी राय बता सके, क्योंकि इसी तरह की खबरों के माध्यम से जो राय निकलकर सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं RBI के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रह सकता है कि लोगों का क्या रिएक्शन है और कैसे वो इन प्लास्टिक नोटों को देखते हैं। तो फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि पुराने नोट बदल जाएंगे या वो चलन से हट जाएंगे या उनका इस्तेमाल नहीं होगा, अपने पास स्टोर करके नहीं रखने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लास्टिक के नोट भी चलेंगे और जो कागज़ के नोट हैं वो भी चलते रहेंगे, लेकिन हाँ, इन फ्यूचर धीरे धीरे कागज़ के नोट शायद बंद हो जाएं और फिर ये पॉलीमर यानी कि प्लास्टिक के नोट चलन में आ जाए। अब आप क्या कहेंगे इस पर? मुझे अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। अगर आपका कोई और सवाल भी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नमस्कार।